आज का बड़ा सवाल है डाइवर्सिफिकेशन क्या है, कितना ज़रूरी है और म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने के लिए क्या सही डाइवर्सिफिकेशन होगा। डाइवर्सिफिकेशन जो कहा जाता है कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन द सेम बास्केट, तो आप एक साथ रखेंगे और वो गिर गया तो सारा एक साथ फूट जाएगा। लेकिन एक इसका दूसरा साइड भी है कि पुट ऑल ऑफ इट इन द सेम बास्केट एंड कैरी इट केयरफुली। तो आपका हाथ फ्री रहेगा और आप सावधानी से और हाथ आपका पैकेट बढ़िया होना चाहिए। बट दैट अपार्ट, म्यूचुअल फंड का रीज़न ही है डाइवर्सिफिकेशन। आप डाइवर्सिफिकेशन की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि जब आप शेयर्स में पैसा लगाते हैं तो हर बिजनेस में कोई ना कोई रिस्क होता है और ये रिस्क किसी व्यक्ति से कम नहीं हो सकता है। किसी व्यक्ति कोई व्यक्ति जो कि चुन रहा है वो रिस्क नहीं घटा सकता है। और मार्केट में जब आप कोई शेयर खरीदते हैं तो आपके पास बहुत सारे रिस्क हैं। एक तो रिस्क है कि बाज़ार का उतार चढ़ाव। बाज़ार कई बार अकारण कुछ एक्सटर्नल कारणों की वजह से, जो कि उस कंपनी के शेयर से उसका कुछ लेना देना नहीं हो, बहुत सारी कंपनियों का शेयर डिप्रेस्ड रह सकता है। दूसरा तो यहाँ पे इकोनॉमिक साइकिल, इकोनॉमिक रिस्क, फिर इनहेरेंट बिजनेस के रिस्क बहुत कुछ हो सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर सेक्टर, अच्छी बड़ी कंपनियाँ कई बार फेज आउट हो जाती है। हमारे यहाँ हिंदुस्तान मोटर सेंसेक्स का एक पार्ट हुआ करता था और एक प्रोमिनेंट ऑटोमोबाइल कंपनी थी, एक कार बनाने वाली कंपनी थी। MTNL हमारे यहाँ सेंसेक्स में रिप्रेजेंटेड एक टेलीकॉम कंपनी थी जो कि आज के दिन ऑलमोस्ट फेज आउट होने के कगार पे है। तो बिजनेसेस कई बार फेज आउट हो जाती हैं। तो ये सारी रिस्क को कवर करना, इससे बचने के लिए आपको डाइवर्सिफाई करना चाहिए। क्योंकि अगर एक दो चीज़, चार चीज़ अगर डूब भी गया तो 50 एक साथ नहीं डूबेंगे, 25 एक साथ नहीं डूबेंगे। और ये आप एक रिस्क ले रहे हैं और इस रिस्क को कम किया जा सकता है डाइवर्सिफिकेशन से। रिस्क को एलिमिनेट नहीं किया जा सकता है। और चूंकि रिस्क ढेर सारे हैं, इकोनॉमिक रिस्क है, बिजनेस रिस्क है, प्रोमोटर्स रिस्क है, पॉलिटिक्स का रिस्क है, टैक्सेशन का रिस्क है, तो ऑब्सोलेसेंस का रिस्क है। बहुत सारी कंपनियां थी जो कि टेक्नोलॉजी में बदलाव की वजह से आज उनका रेलेवेंस नहीं है। बहुत सारी ऑटोमोबाइल कंपनी, अगर कल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इजाद हो जाता है तो बहुत सारी कंपनियां उसमें आ पाएंगी, दौड़ में शामिल हो पाएंगी, बहुत सारी कंपनियां फेज आउट हो जाएंगी। तो बहुत कुछ बदल रहा होता है और भविष्य अनिश्चित है। तो डाइवर्सिफिकेशन आपके लिए अनिवार्य है। लेकिन एक इसका दूसरा साइड है कि बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई मत कीजिए। क्योंकि अगर आप डाइवर्सिफाई करेंगे और हर तरीके का फ़ंड खरीद लेंगे और बहुत सारे फ़ंड खरीद लेंगे तो लोगों को समझना चाहिए कि आपका फ़ंड क्या है। हर एक फ़ंड में 40-50, आम तौर पे 40-50 स्टॉक है। अगर आप 10 फंड खरीद लेते हैं, बहुत सारे लोगों को ये पता चला कि म्यूचुअल फ़ंड एक डाइवर्सिफिकेशन का अच्छा व्हीकल है और म्यूचुअल फ़ंड सही है ये कैंपेन के बाद। तो लोगों को लगा कि ज़्यादा म्यूचुअल फ़ंड और सही है, लेकिन ये शायद बहुत सही नहीं हो। क्योंकि अच्छे फ़ंड का चुनाव करना और एक दो फंड से आप अच्छा डाइवर्सिफिकेशन अचीव कर लेते हैं। लेकिन अगर आपने 20 फंड अलग अलग तरीके के इन्वेस्ट कर लिए और वहाँ पे कुछ अच्छा कर रहा है, कुछ ख़राब कर रहा है और आपका अंडरलाइंग पोर्टफोलियो है वो 100, 150, 200, 250 स्टॉक का हो जाता है, तो इस डाइवर्सिफिकेशन का कुछ फ़ायदा नहीं है। आपको डाइवर्सिफिकेशन अच्छे व्हीकल्स का करना चाहिए। म्यूचुअल फंड अपने आप में एक डाइवर्सिफाइड व्हीकल है और एक पॉइंट से ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन निवेशकों के लिए नुकसानदेह है। दूसरा चीज़ कि निवेशकों को कितना फंड लेना चाहिए, ये निवेशक के नज़रिए से, क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन का जो प्रिंसिपली जो फ़ायदा है वो तो यही सब है कि आपके गलत होने का के रिस्क से आप अपने आप को बचा रहे हैं जब आप डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। निवेशकों के लिए बहुत अच्छा पोर्टफोलियो बिल्ड हो जाता है अगर एक निवेशक एक अच्छा बैलेंस्ड अग्रेसिव हाइब्रिड फंड खरीदे तो आपका पैसा इक्विटी में भी लगेगा, आपका पैसा डेट में भी लगेगा। आपका पैसा इक्विटी में करीब 40-50 कंपनी के शेयर में लगेगा, तो वहाँ से भी एडिक्वेट डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है। और अगर आप 2-2.5 हज़ार रुपये लगा रहे हैं महीने का, 5,000 रुपये लगा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वहाँ पे निवेशकों को 10 फंड नहीं चुनना चाहिए। आप डाइवर्सिफाई तो कर लेंगे लेकिन अननेसेसरी कॉम्प्लिकेट भी कर लेंगे बहुत कम पैसे के लिए। तो और 3-4 फंड से एक फेयर डाइवर्सिफिकेशन इक्विटी फंड्स का अचीव किया जा सकता है।